गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो अपने चल रहा था जनसंख्या, है ना। और जनसंख्या में अपन घनत्व और वितरण दोनों चीज़ें पढ़ चुके थे। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वृद्धि। टॉपिक है आज जनसंख्या वृद्धि। आज टॉपिक जो है वो क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। तो देखो वृद्धि, वृद्धि का मीन्स क्या है? वृद्धि का मीन्स क्या है? जनसंख्या में हुए परिवर्तन को, किसी स्थान विशेष पर जनसंख्या में हुए परिवर्तन को क्या बोलेंगे अपन? वृद्धि बोलेंगे। अब वृद्धि कैसी हो सकती है? ऋणात्मक एंड धनात्मक। अगर परिवर्तन से कमी आ रही है तो ऋणात्मक वृद्धि बोलेंगे, और अगर परिवर्तन से वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, तो धनात्मक वृद्धि बोलेंगे। तो अब इसका पता कैसे लगा कि भाई वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है? तो क्या करवाए? जनगणना। क्या करवाए? जनगणना। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी 1872 लॉर्ड मेयो के काल में, ये भारत की पहली जनगणना है। लेकिन ये व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। क्या नहीं थी? व्यवस्थित नहीं थी। ऐसे ही जनगणना करवाई गई थी। तो व्यवस्थित कब हुई? व्यवस्थित जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में। लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। रिपन के काल में। देख लो साहब, जनसंख्या वृद्धि हो गई, जनगणना। तो सर्वप्रथम जनगणना हुई थी भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, और जो व्यवस्थित हुई थी वो हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। किसके में? लॉर्ड रिपन के काल में। ध्यान रखना है, आपको स्मरण रखना है इस चीज को, है ना। तो लॉर्ड रिपन के काल में जनसंख्या की क्या हुई थी? व्यवस्थित जनगणना हुई थी। और उसके बाद हर 10 साल के बाद क्या होती है? जनगणना होती है। अभी 2021 में जो जनगणना होगी तब नए आंकड़े आएंगे, तब तक अपन पढ़ेंगे 2011 के आंकड़े। क्लियर? ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि की अपन ने परिभाषा पढ़ ली। वृद्धि जो थी वो भारत में 4 अवस्थाएं। अवस्थाएं कितनी? 4। वृद्धि अवस्था। नंबर एक अवस्था मंद वृद्धि काल। मंद वृद्धि काल। नंबर 2 स्थिर वृद्धि काल। नंबर 3 विस्फोटक या तीव्र वृद्धि काल। तीव्र वृद्धि काल। ठीक है जी। और 4 घटती हुई वृद्धि। घटती हुई वृद्धि। ये 4 काल थे। कहाँ से आरंभ है काल? 1901 से। कहाँ से? 1901 से कहाँ तक? 21 तक। 1921 से 1951 तक। 1951 से 1981 तक। देख लो आप। और 81 से आज तक। 81 के बाद जो जनगणना हुई वो कहाँ तक? 81 से 2011 तक। कब तक?
2011 तक। ठीक है जी। अब देख लो आप 4 वृद्धि काल। अब मंद वृद्धि काल पहला कौन सा है? मंद वृद्धि काल। तो मंद वृद्धि काल में क्या था कि जो जनसंख्या है बिल्कुल कैसी थी? मंद थी। रीजन क्या रहा कि उस टाइम चिकित्सा वगैरह की सुविधाएं नहीं थी, तकनीकी नहीं थी। चिकित्सा और तकनीकी नहीं होने के कारण जो जन्म दर और मृत्यु दर थे वो कैसे थे? उच्च थे, जिसके कारण क्या हो रही थी? कम हो रही थी। उसके अलावा क्या हुआ कि अकाल और महामारी, ये 2 चीज ध्यान रखनी है आपको। अकाल हुआ, महामारी के कारण ये जो काल रहा ये बिल्कुल क्या हो गया था? रुक गया था। इसमें जो वृद्धि थी वो कहाँ चली गई थी? माइनस में चली गई थी। किसके कारण? क्योंकि पहले चिकित्सा वगैरह की सुविधा नहीं थी, तो ये महामारी और अकाल से क्या है? और लॉस में चला गया। उसके बाद आया स्थिर वृद्धि काल। कौन सा आया? स्थिर वृद्धि काल। देखो साहब, इस काल में तकनीकी वगैरह थोड़ी सी क्या हुई? बढ़ने लगी। चिकित्सा के क्षेत्र क्या होने लगे? थोड़े से बढ़ने लगे। अब जब बढ़ने लगे तो भाई कहाँ, तो यहाँ बिल्कुल माइनस में चली गई थी, रुक गई थी, बिल्कुल अवरुद्ध हो गई थी। और यहाँ थोड़े से क्या बढ़ने लगे। तो ये यहाँ की तुलना में क्या हुआ? चेंजिंग आया। तो इसे क्या कहते हैं? विभाजक काल। जनसंख्या विभाजक काल 1921, प्रथम विभाजक काल। ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ी, तो वो धीमी गति से, जिसके कारण जो पहले वाली जो जनसंख्या थी वो क्या हो चुकी थी? स्थिर हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? स्थिर। तो ये क्या हो गया? धीमा काल। फिर आया साहब 1951 से 81 का काल। ये काल तीव्र वृद्धि या विस्फोटक काल। यहाँ पर जनसंख्या तेजी से बढ़ी थी और यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 2.2 की दर थी और यहाँ 1.45 की। ठीक है। तो 2.2 की दर से क्या हो रही थी? ग्रोथ हो रही थी। और उसके अलावा क्या हुआ? तेजी से पड़ोसी देशों से क्या हुआ था? प्रवास। जिसके कारण जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अभूतपूर्व वृद्धि होने के कारण इसे भी जनसंख्या का द्वितीय विभाजक काल कहते हैं। कौन सा? सेकंड विभाजक काल कहते हैं। इसे जनसंख्या का कहते हैं? सेकंड विभाजक काल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी, 81 में पहुंचे, विकास की ओर अग्रसर थे, लेकिन जनसंख्या क्या बढ़ रही थी? तेजी से बढ़ रही थी। और जनसंख्या जब तेजी से बढ़ रही है तो विकास कैसे होगा? बताओ। खाद्यान्नों की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो अपन निर्यात वगैरह कैसे करेंगे? तो उसके रोक के लिए सरकार ने क्या किया? प्रतिबंधित किया कि भाई सरकारी नौकरी वगैरह या चुनाव वगैरह इन क्षेत्रों में वही का कार्यरत हो सकता है जिसके 2 बच्चे। ये नियम लागू कर दिया, जिसके कारण ये कैसी प्रतीत हुई थी? घटती हुई। यहाँ तो एक साथ बढ़ी थी, फिर क्या हुई? घटती हुई। और वही क्रम क्या है? 2011 तक क्या है? रेगुलर चलता रहा। अब 2021 में जो घटना होगी उसको आगे चर्चा होगी। यहाँ तक कोई समस्या है आपको? देख लो, एक बार रिवाइज और कर देते हैं इस चीज को। जनसंख्या वृद्धि का मीन्स परिवर्तन ले लो आप। सीधे शब्दों में आप यहाँ ध्यान रखोगे। देखो क्या याद रखोगे? परिवर्तन। क्या याद रखोगे? परिवर्तन। ठीक है जी। क्या याद रखना है अपन? परिवर्तन याद रखना है। ज्यादा फालतू नहीं पहुंचना अपन को। परिवर्तन। अब परिवर्तन कैसा? अगर परिवर्तन 2 तरह का हो सकता है, ऋणात्मक एंड धनात्मक। ऋणात्मक परिवर्तन है तो ऋणात्मक वृद्धि, धनात्मक परिवर्तन है तो धनात्मक वृद्धि। ध्यान रहे आपको कि ऋणात्मक तो ऋणात्मक वृद्धि और धनात्मक है तो धनात्मक वृद्धि कहलाएगी।
अब इसका पता कैसे लगाया अपन ने? जनगणना। जनगणना भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में, जब शासनकाल लॉर्ड मेयो का था। भाई ब्रिटेन वासियों का था, 1800 की बात चल रही है तो लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई, लेकिन वो व्यवस्थित ढंग से नहीं हुई थी, ऐसे ही 20,000 वहाँ से, 10,000 यहाँ से, इस तरह से क्या करवाई थी? जनगणना करवाई थी। तो फिर क्या हुआ? तो जो व्यवस्थित जनगणना करवाई थी वो करवाई थी 1881 में, जब लॉर्ड रिपन का शासनकाल आया था। उसने व्यवस्थित रूप से जनगणना करवाई और उसके बाद हर 10 साल के अंतराल में क्या होती है? जनगणना होती है, जिससे हम आकलन करते हैं कि बढ़ रही है या घट रही है। तो उसकी 4 अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। 4 अवस्थाओं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अवस्था। देखो पहली अवस्था क्या थी? मंद वृद्धि काल। क्या थी? मंद वृद्धि काल। यह बिल्कुल धीमा वृद्धि काल था। क्यों था? कि एक तो जन्म और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे। जन्म और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे। 1901 से 21 की कहानी है, दोनों ही उच्च थे। और उसके अलावा अकाल महामारी से लोग तेजी से मरे, जिससे ये क्या है? माइनस में चली गई थी। इसलिए बिल्कुल कैसा हो गया? धीमा काल हो गया। किस? बिल्कुल अवरुद्ध हो गया। फिर स्थिर काल। जैसे ही थोड़ी तकनीकी वगैरह बढ़ी तो जनसंख्या क्या है? बढ़ने लगी, थोड़ी बहुत बढ़ने लगी। उसकी दर थी 1.45% थी। और इस दर से जब बढ़ने लगी वो, तो उसे जनसंख्या का महान विभाजक काल कहा जाता है, प्रथम विभाजक काल कहा जाता है। डेट आपको लिख दी है 1921। ठीक है जी, लिख दी। अब बढ़िया, इसके बाद आए अपन 51 से 81 का विस्फोटक काल या तीव्र वृद्धि वाला काल, जिसमें जनसंख्या तेजी से बढ़ी थी, क्योंकि तकनीकी वगैरह विकास के क्रम में हम बहुत आगे बढ़ चुके थे। और उसके अलावा पड़ोसी, भाई पाकिस्तान जैसे विभाजित हुआ था, तो वहाँ से लोग यहाँ आ रहे थे, बांग्लादेश से आ रहे थे, सारी जगहों से क्या आ रहे थे? लोग आ रहे थे। तो लोग जब आ रहे थे तो एक साथ जनसंख्या क्या हुई? ग्रोथ की। और उसकी रेट ऑफ थी वो कितनी थी? 2.2% थी, है ना। तो तेजी से विस्फोट के साथ बढ़ी, उसे क्या कहा? विभाजक का सेकंड काल। जनसंख्या विभाजक का द्वितीय काल। क्या कहा? द्वितीय काल। उसके बाद घटती हुई प्रति 81 के बाद जब देखा कि भाई पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, तो इसे कैसे भी रोका जाए। तो रोकने के लिए क्या लगा दिया कि भाई 2 बच्चे होने चाहिए। तो उसको रोका तो एकदम घटती हुई प्रतीत हुई। उसे क्या कहा? घटती हुई वृद्धि। जनसंख्या की घटती हुई 81 से आज तक, मतलब 2011 की जनगणना तक। ठीक है, और बाकी जो बात होंगी वो आगे करेंगे अपन। समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं।